Hello everyone, so once again welcome back to a Hortify Girl and Kavya Shukla channel। तो फाइनली मैं आ गई अपनी शादी के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लेके, कैसे रिचुअल्स एंड ऑल हुए वो सारी चीज़ें लेके। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है बिकॉज़ शादी का टाइम था एंड व्लॉगिंग का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जो जैसे भी कर रही थी एंड जैसे भी हो पा रहा था वैसे ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने छोटे छोटे रिचुअल्स की वीडियो बनाई। ये जो था ना, ये बहुत इमोशनली मोमेंट था कि आप अपने सारी चीज़ों को, जो भी आप इतने सालों से घर पे बिताया ना, वो आप 3 सूटकेस में पैक करके जाना। आई डोंट नो, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बट या ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी मम्मा पापा के पास हमेशा हूँ, थी और हमेशा रहूँगी, तो ऐसा ही होता है। लेट्स सी। और तो ये होता है, ये फर्स्ट रस्म थी जो थी तिलवान की रस्म। ये आई थिंक यूपी बिहार में जो भी लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे, उनको पता होगा कि तिलवान की रस्म क्या होती है। तो ये मम्मा और बुआ कर रहे थे। एक्चुअली हमारे जो और भी बाकी चाची, बड़ी मम्मी एंड ऑल थे, वो लोग आ नहीं पाए थे ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि जो फंक्शंस, मेरी जो शादी है वो लखनऊ में हुई है एंड गांव जो है मेरा वो बस्ती में है। तो बस थोड़ा डिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग की वजह से वो लोग आ नहीं पाए थे। तो ये जो रस्म है वो सिर्फ बुआ और मम्मा कर रहे थे। उन्होंने सारे सबकी तरफ का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब किया मिलके। एंड ये मम्मा कुछ टीका उका कर रहे थे। ये तिलवान की रस्म फर्स्ट होती है एंड देन कुटावन की रस्म होती है, वो मम्मी और बुआ ने मिलके किया। आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप ब्लॉग एंजॉय करिए, मैं बीच बीच में आपसे मिलती रहूँगी। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी। एंड ओके, आपको मिलती हूँ मैं। चलिए एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करती हूँ आपके साथ। एंड इसी दिन से मुझे उपटन लगना शुरू हो गया था। एंड इसी नाइट में नानी, मामी और सभी लोग आ गए थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एंड नाइट में ही पलक भी आ गई थी और हमने ये मस्ती करना शुरू कर दिया। ऐसे मैं पलक को छेड़ रही थी। जीजा साली का जो गाना है, गीतों की सरगम, मैंने वहाँ से ये चीज़ हमने सुना था और ये सच में बहुत प्यारा गाना है। तो हमने ये गाना गा के बहुत मस्तियाँ भी करी। थोड़ा इमोशनल मोमेंट था बट मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। एंड ये फिर था कलश को डेकोरेट करने का समथिंग कुछ रस्म है। ये कलश द्वार पूजा जब होती है तब रखा जाता है। तिलक वगैरह के टाइम पे ये कलश यूज़ किया जाता है और इसे शीतल सजा रही थी। एंड देन ये धोती कुछ रंगने की रस्म होती है जो बुआ कर रही थी।
एंड फिर मैं निकल गई पार्लर के लिए बिकॉज़ आज मुझे प्री ब्राइडल के लिए जाना था, तो मैं अकेले ही निकल गई बिकॉज़ सब लोग बिज़ी थे। तो और यहाँ पे फिर मुझे ज्वाइन कर लिया मेरे पतिदेव ने क्योंकि इनका भी कुछ प्री ग्रूम था। एंड मैं निकल गई फिर नेल्स बाय रोशनी पॉल अपना नेल्स तू ही मेरी राह को। मेहंदी वाले दिन मेरे साथ काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मुझे एक छोटे से कीड़े ने काट लिया था जिसकी वजह से मेरे पैर एंड आईज़ में स्वेलिंग हो गई और उसी की वजह से मुझे शेड्स लगा के रखने पड़े और संगीत के टाइम भी मुझे शेड्स लगाने पड़े बिकॉज़ मेरे आईज़ की जो स्वेलिंग थी वो जा ही नहीं रही थी। तो इस दिन काफ़ी हादसा हुआ एंड सच में नज़र इज़ सो रियल एंड प्लीज़ सेफ। जो कहते हैं ना लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह के गए कि शादी के टाइम पे लगन जब लगती है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअली में मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा काम करना था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा था। बट हो सके गाइस, अगर आपकी शादी है तो उसके 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल आप अवॉइड करो घर से निकलना एंड ट्राई करो कि बहुत लोगों के साथ आप अट्रैक्ट ना हो, बहुत लोगों के साथ मत आओ एंड बच के रहो बिकॉज़ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई। एंड ये था फाइनली शादी वाला दिन और मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी। प्यारी लग रही हूँ ना मैं? हाँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यारी लग रही थी। और फाइनली आ गया वो टाइम जिसका मैं और हिमांशु बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एंड वेट इज़ ओवर। एंड यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था और आई वॉज क्राइंग बिकॉज़ सब कुछ बहुत अनरियल सा था। मतलब मुझे खुशी भी थी एंड कहीं ना कहीं एक तो मतलब दुखी नहीं कह सकती मैं, सैड थी कि सब कुछ छोड़ के जाना। वैसे तो कुछ छूट नहीं रहा बट फिर भी एक वो जो अपना घर एंड अपना घर वाला, ठीक है कि अभी अब मैं किसी और के घर की हो गई हूँ। एंड मॉर्निंग में ये देखो इतना सारा हमारे काम करने के बाद बच्चों की हालत, इन लोगों की हालत देखिए। ये वही परियां हैं, इनकी मैं आपको बिफोर पिक्चर्स भी भेजूँगी तो इनको पहचान सकता है। ये थी धोबिन और ये थी नाउन और ये देख लीजिए, ये अपना अपना सामान भी लेके बैठे। इनको मिल गया धोबिन को ये इनका बैग बड़ा सा दिया है हमने गिफ्ट, और धोबिन को तो हमने, नाउन को तो हमने लाद दिया है सोने चांदी गहनों से। हाथ की जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल डायमंड की हैं, तो देख लीजिए। और ये था हमारा वेन्यू। कल इतनी ज़्यादा चहल पहल, आज सब खत्म। वो हमारी पंडिताई है जिनका कोई पता आता नहीं, जो काम बिगाड़ने में माहिर, मंत्र पढ़ना होगा कुछ और पढ़ देंगे। और ये मम्मी। तो कुछ ऐसे हुआ मेरा ससुराल में स्वागत। और सच में बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान किया था, मेरी दोनों प्यारी नंदों ने, श्रेया एंड शिवांगी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी खुश थी मैं। और ये सब रिचुअल्स करने के बाद काफ़ी थकान भी हो रही थी बट या मैं इंजॉय कर रही थी उस टाइम को। ये थी पहली रसोई। इस दिन एक्चुअली में हमारे यहाँ बखीर बनता है। आई डोंट नो आप लोग उसे जानते हो नहीं। जैसे खीर होता है वैसे ही बखीर होता है जिसमें गुड़ पड़ता है, चावल होता है। वो मैंने पहले बना लिया था, उसके बाद मैं दाल फ्राई कर रही थी। और ये था फाइनली पलक को बाय बाय बोलने का टाइम। पलक जा रही थी। ये 25 का ब्लॉग है।
चलो हैप्पी जर्नी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई स्पेशल डे। मेरी शादी में आने के लिए आपका ढेर सारा अखियाँ देखी मैं कैसे गई है। ये देखिए इंसान, भूखड़ इंसान को देख लीजिए, खाए जा रहा और ये बीमार आत्मा आई रे और ये भूखड़ इंसान खाए जाओ मोए। और ये फ़र्स्ट टाइम जब मैं विदाई के बाद घर वापस आई तो हमारी हुई पग फेरी की रस्म, मम्मी ने कुछ ऐसे स्वागत किया बिल्कुल अच्छे रिचुअल से। एंड बस इस मोमेंट को एंजॉय किया जहाँ पे हम जो हमारा घर हुआ करता था वहाँ हमारे मेहमानों की तरफ स्वागत होंगे बट नहीं मम्मा पापा, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं बिल्कुल मेहमान नहीं हूँ। मैं आज भी वो घर मेरा ही उतना ही है जितना शादी के पहले था, समझे आप, और आप लोग भी मेरे उतने ही हो। ये हम पहुँच गए माही की शादी में, और माही की शादी की 27 फ़रवरी को। तो मतलब मेरी शादी के लगभग 9-10 डेज़ के बाद माही की शादी थी। यहाँ माही अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और फाइनली माई बेस्टी गॉट मैरिड और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन माही एंड राहुल, गॉड ब्लेस यू एंड तुम दोनों बहुत अच्छे से रहो। और फाइनली माही, मैं और तू दोनों शादीशुदा हो गए तो हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बट हमने जैसे ही लाइफ में पहले सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों को टैकल करते अपनी लाइफ जिए, वैसे आगे भी जिएंगे। और अब टाइम टू से गुड बाय लखनऊ। मिलते हैं अंटिल वी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना। न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैसा होगा सब कुछ, बस भगवान करे सब कुछ अच्छा हो जैसे अभी तक अच्छा होता आया है। तो चलिए पहुंचते हैं हैदराबाद, अपनी नई जगह, नई सिटी में वापस से सब कुछ लेकर। ये जो इतने सालों से मैं मम्मी पापा के पास और सारे लोगों के पास थी, दिल्ली और लखनऊ, सारी यादों को समेटते हुए तो चल पड़ी हूँ एक नए सफ़र पे। तो आप लोग भी प्रे करना कि सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए मिलते हैं आपको हैदराबाद में और आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं। तो ब्लॉग में अब बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हैप्पी जर्नी। चलो ऑल दी बेस्ट बोलो मुझे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके साथ रहने के लिए मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है क्यों पतिदेव, है ना? तुमने सच्चाई बोली दी है तो क्या बोले।